लोगों के मुँह से हमने सुना है कि ज़माना बदल गया। भाई ज़माना बदल गया तो ये पूरा वीडियो देख लेना कि ज़माना बदला या इंसान बदला है। देखो, ना तो वो सूरज बदला, ना ये बादल बदले, ना आसमान बदला, ना ये पेड़ रुख बदले, सब ये बदला तो केवल इंसान और इंसान की सोच बदली है। बदली कैसे, पूरा वीडियो देख लेना, आज आपको पता चल जाएगा भाई कि क्या चीज़ बदली है। लोग कहते हैं ज़माना बदल गया, मैं बहुत सुनता हूँ लोगों से, ज़माना नहीं बदला, हम लोगों की मेंटालिटी बदली है और उसको वापस ले आएँगे तो हम लोगों का जीवन बच सकता है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। देखो क्या था, हम अपने बचपन की बात बताते हैं कि हमारे घर में जब मम्मी-पापा कोई सामान लेके आते थे, पन्नी के अंदर बंद, तो हम उस पन्नी का सामान लेने के लिए रूठ जाते थे कि पन्नी हमको चाहिए। लेकिन घर वाले भी होशियार होते थे क्योंकि 2-3 भाई होते थे तो उनको भी बाँटना होता था। अब पन्नी उसको दे दी, तो भाई सामान तो उनको देना है। जो बड़े लोग होते थे, बड़े मेरे भाई-बहन, तो वो बिना पन्नी वाली चीज़ ले लेते थे। हम लोग क्या करते थे कि हम लोगों को पन्नी ही चाहिए होती थी, तो अक्सर जो पेरेंट्स होते थे वो भाई पन्नी वाला जो आइटम लेगा उसको कम देते थे, क्योंकि उनको और लोगों को भी तो बाँटना होता था। तो पन्नी वाला जो सामान था उसमें हम लोगों को लगता था कि इसमें ज़्यादा होगी और ये अच्छी होगी। तो ऐसे ही आज के जीवन में भी है, जो हम लोग खाना खा रहे हैं, जो दिखने में अच्छा लग रहा है, उसको हम लोग खा रहे हैं, और जो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, वो हम लोग नहीं खा रहे। ऐसी पन्नी दिखने में अच्छी लगती थी तो हम लोग पन्नी को लेते थे, चाहे भले ही कम मिलता था, उसमें वास्तव में कम ही मिलता था, पन्नी वाला जो रूठता था। तो ऐसे ही हमारे जीवन में है कि हमारे जीवन में मैक्रोनी है, पास्ता है, सुबह से ये घर कर चुका है। पहले ये होता नहीं था। पहले क्या होता था, जो आजकल लोग खाते नहीं, चना हुआ करते थे, चना होते थे, रमास होते थे, अंकुरित कुछ अनाज होते थे, तो भाई वो चीज़ होती थी हमारे जीवन में। अब वो तो हमारे जीवन से गायब हो गई। अब हमारे जीवन में क्या आ गया, जो दिखने में अच्छा लगता है, मैक्रोनी है, पास्ता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा क्रीम डालते हैं। जो क्रीम होती है, आपको आज बता दें, जो मेयोनीज़ होती है वो किस चीज़ से बनती है, वो रिफाइंड से बनती है, और रिफाइंड कभी खाना नहीं चाहिए। सरसों वगैरह के तेल ही खाना चाहिए। रिफाइंड डाल दो, उसमें चीनी डाल दो, और आप इतनी उस स्पीड में उसको चला दो तो वो एकदम झाग सा बन जाता है। फिर वो झाग मिटता नहीं है, और उसी को भर कर के वो मेयोनी के रूप दे देते हैं। उसमें थोड़ा बहुत अपना ये डालना चाहो तो वो गिर जाता है, क्या बोलते हैं, आटा आता है उसका, वो डाल दो, उसी आटे से ये बन जाता है मैक्रोनी, वो क्या ना, सॉरी, मेयोनीज़। और आज लोग उसी मेयोनी को उस पे पास्ता पे डाल के खा रहे हैं। फिर कहते हैं अरे भाई क्रीम खा के आए। क्रीम नहीं होती भाई, वो रिफाइंड होती है। हकीकत बता रहा हूँ। ऐसे ही ब्रेड जो जो भी बनता है ना, केक वाला जो केक बनता है, वो भी इसी रिफाइंड से ही बनता है। तो अब हमारा भाई ज़माना नहीं बदला, हम लोग बदल गए हैं। हम लोग सुबह चना नहीं खाते, क्योंकि चना जो है वो बाज़ारों में आपको मिल जाएंगे बोरियों में भरे हुए, क्योंकि अच्छे नहीं लगते। और वही मैक्रोनी वगैरह उनको शीशों में रखी हुई मिलेगी, जो काउंटर होता है उसके शीशों में अंदर होती है, तो हम लोगों को वो अच्छी लगती है। मैक्रोनी के अंदर कुछ नहीं होता भाई, मैदा होती है, खानी भी नहीं चाहिए। मैदा क्या है कि आंतों में चिपक भी जाती है। तो हम लोगों की सोच बदली है। ज़माना वही है, सूरज वही है, पानी वही है, पेड़ रुख वही है, सदियों से हैं। हमारे बुजुर्ग जो ख़त्म हो गए, 2-2 पीढ़ियाँ चली गई, 3-3 पीढ़ियाँ, तब से ये सूरज, चंद्रमा और ये बारिश सब वही है। बदला क्या है, बदली है वो हमारी सोच। तो भाई हम लोगों को सोच को आज भी बदलना पड़ेगा, और ये मैक्रोनी, पास्ता इस तरीके से ये अपने घर में से निकालने पड़ेंगे। बात वही है कि जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है उसमें कुछ होता नहीं है। ऐसे ही है कि हम जब बचपन में, जब मम्मी पापा हमारे लेके आते थे कुछ सामान, तो हम लोग पन्नी के लिए रूठते थे। हमको लगता था ये पन्नी वाली ज़्यादा मिलेगी और अच्छी होगी, तो घर वाले अक्सर भाई पन्नी वाले को कम दिया करते थे। ऐसे ही है कि जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स वगैरह, फाइबर्स वगैरह ये होते नहीं हैं भाई, वो केवल दिखने में अच्छी लगती है। तो इसीलिए जो चीज़ दिखने में अच्छी नहीं लगती है उसके अंदर सारी चीज़ प्रोटीन वगैरह मिलेगी। चना सबसे बेस्ट है हमारे जीवन में। हमारे भारत में किसी भी राज्य में आप चना खाइए, चना के अंदर बहुत बड़ी गुणवत्ता होती है। तो हमारे शरीर, हमारे जीवन से ये चीज़ें चली गई हैं, इसीलिए इंसान की जो है एज कम हो गई है मेरे भाई, और हार्ड वर्क भी चला गया है। पहले के जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो किसानी का काम ज़्यादा करते थे भाई, और जिनके पास खेती नहीं हुआ करती थी वो इस तरीके से, आज जो ऑटो में बैठ के आप 5 रुपये 10 रुपये दे के चले जाते हो, नहीं भाई, वो वॉक करके जाते थे, तो जिससे खाना भी पचता था और हमारे ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ता था, बॉडी भी स्ट्रांग रहती थी। तो ये चीज़ था। अब आप सोचो कि भाई सारे केमिकल आ गए, ये तो केमिकल आ गए, तो भैया किसने कहा कि आप केमिकल ही खाइए? मत खाइए केमिकल। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी भी दालें वगैरह हैं जो खेतियों से हो रही हैं, खेती में पड़ रहे हैं केमिकल, ठीक है, मानते हैं, लेकिन इतना केमिकल तो नहीं है जितना आप ये मेयोनीज वगैरह में खा रहे हो। ये तो आप डायरेक्ट क्या कहते हैं, जहर खा रहे हो। तो इनको तो आप कम से कम रोक सकते हो। अरे पहले 100 साल जीते थे, तो अब 80 जी आओगे यार, अगर कम से कम इन चीज़ों को रोक दोगे तो। लेकिन इंसान क्या है कि खाना नहीं चाहता भाई, और हार्ड वर्क करना नहीं चाहता, यही चक्कर है। अब आप सोचो कि ज़माना बदल गया है, आदमी चल नहीं रहा है, तो ये आदमी की ही गलती है।
प्रकृति की कोई गलती नहीं है भाई। अगर कोई किसान है अपने लिए कुछ उगाना चाहता है तो आप ऑर्गेनिक उगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ आज भी किसान ऐसे हैं चना वगैरह करते हैं तो वो ऑर्गेनिक ही करते हैं। चना में कोई ज़्यादा ऐसी वो नहीं लगती हैं केमिकल्स वगैरह। चना की फसल हो जाती है तो वो अपने घर पे रख भी लेते हैं। सरसों करते हैं कुछ लोग, ऑर्गेनिक करते हैं बिल्कुल, और फिर उसको निकाल के अपने घर पर रख लेते हैं पूरे साल के लिए। कुछ ही परसेंट आज किसान बचे हुए हैं ये ऑर्गेनिक वाले। पहले सभी ऑर्गेनिक वाले ही थे, घूरे वगैरह से होती थी। हाँ मानते हैं, लेकिन भाई जो तुम बाज़ारों में जाके तला हुआ खाना खा रहे हो ना, ये सबसे बड़ा जहर है। कैसे है कि आज रिफाइंड डाल दी और रिफाइंड में ही तलते हैं ज़्यादातर, और उसी में फिर तलते रहते। आज भी तला, उसमें फिर बच गई 5 लीटर डाली, 5 लीटर में 1 लीटर ख़त्म हो गई, 4 लीटर में फिर तल दिया। फिर तीसरे दिन जाके उसी में से 1 लीटर और कम हो गई, 3 लीटर रह गई। फिर 3 लीटर में फिर 2 लीटर और ताज़ी वाली बढ़ा दी, वही फ़िल्टर नहीं करता। और वो 3 दिन तली, देखो जितना बार ज़्यादा खाना तलोगे उसका खाने का अवशेष उसी में रह जाएगा, जल जाएगा। फिर वही एक गलत तरीके का रूप ले लेता है। कोई चीज़ ज़्यादा जल जाए ना तो वो एक जहर सा ही बन जाती है। उसी में तलते रहते हैं, ज़्यादा गरम ऑयल किया हुआ बार बार उसी में करते रहो तो वो भी एक जहर का रूप ले लेता है, कोई भी चीज़ हो मेरे भाई। तो ऐसे ही हमारे देश में जो खाने डॉक्टर मना करते हैं कि तला हुआ खाना नहीं खाना है आपको, इसीलिए करते, बाहर का नहीं खाना है। क्योंकि घर में हम लोग जो बनाएंगे कोई भी चीज़ तलते हैं, अगर मान लो पकौड़ी तनी तो वो जो तेल बच जाएगा थोड़ा बहुत कटोरी में बचता है। मान लो आधा किलो डाला, 1 किलो डाला तो कटोरी में थोड़ा बहुत बचता है, तो उसके फिर परोठे अरोठे बना लेते हैं घर वाले, तो उसको फिनिश कर देते हैं। लेकिन ये जो ठेले वेले वाले बना रहे हैं, इस गलियों में बना रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं, तो उनका क्या, उन्होंने 5 लीटर डाल दिया, थोड़ा सा कम हुआ तो फिर उसमें और बढ़ा दिया, फिर थोड़ा सा कम हुआ तो फिर और बढ़ा दिया। वो उनका सर्कल इसी में चलता रहता 3-3 4-4 दिन। एक घर पर ऐसा नहीं होता भाई, थोड़ा बहुत बचता है तेल तो बस उसके परोठे अरोठे बना देते हैं घर वाले। तो इस तरीके से होता है, उसको रख भी देते हैं तो वो एकदम फ़िल्टर सा हो जाता है, ऊपर से निकाल देते हैं। और उसकी जो नीचे की जली हुई बची होती है वो कटोरी में से फेंक भी देते हैं घर वाले। ज़्यादातर मैंने देखा है, हमारे घर पे परोठे बनते थे तो ऊपर से निकाल लिया। जैसे कल कोई पकौड़ी बनी और उसमें जल के रह जाता आटा वगैरह कुछ भी, तो उसकी जो जला हुआ अवशेष रहते थे तो उसको फ़िल्टर सा कर लेते थे, इस तरीके से करते थे। लेकिन भाई गलियों में जो बना रहे हैं, बाज़ारों में बना रहे हैं, उनमें ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ ज़माना नहीं बदला है, इंसान की सोच बदली है। वो पास्ते पे आ गया है, वो भाई ये चीज़ नहीं खा रहा, ना चने खा रहा है, ना राजमा खा रहा है, ना रमास खा रहा है, ये चीज़ों को उसने छोड़ दिया है। और इसीलिए इंसान की आज हालत ये हो गई है कि बहुत जल्दी से जल्दी बुढ़ापा आ रहा है। ये खाने के बावजूद भी दूसरा कारण यही है कि इंसान आजकल हार्ड वर्क नहीं कर रहा। पहले का इंसान क्या है कि सुविधाएं थी नहीं तो हार्ड वर्क करता था और इसीलिए ज़्यादा चलता था। भाई हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। मैंने देखा है अक्सर लोगों को कि सालों से जिम जाते हैं, लेकिन कभी ऐसी वैष्णो देवी जैसी चढ़ाई या केदारनाथ जैसी छोटी मोटी चढ़ाइयाँ पड़ जाएँ तो घोड़ा खच्चर कर लेते हैं, क्योंकि उनकी दिखावटी बॉडी है, वो प्रोटीन वाली बॉडी है, वो काम नहीं करती भाई। जो स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, आज भी तुम चले जाना ऐसे पर्यटक स्थलों पर, बड़े बूढ़े आपको मिल जाएंगे जिनकी उम्र 60, 65, 70, 80 साल होगी और वो बेचारे चढ़े ही चले जा रहे हैं। क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है बॉडी का, वो पहले की खान पान से बना हुआ है, मजबूत हड्डियाँ, तो आज वो चढ़ जाते हैं। लेकिन आजकल जो जिम में जा रहे हैं, बॉडी फैला रखी है बहुत तंगड़ी वाली, वो नहीं चढ़ पाती, वो घोड़ा का ही सहारा लेते हैं। मैंने बहुत से लोग देखे। तो भाई आप ज़माने को दोष मत दो, अपने आप की मेंटलिटी को बदल दो, तो मैं समझता हूँ आपका जो जीवन है ना वो खुशमय हो जाएगा। जीवन पैसे से नहीं चलता मेरे भाई, जीवन खुशियों से चलता है, आगे बढ़ता है। पैसा कितना भी हो, अगर आपके जीवन में खुशियाँ नहीं हैं तो आप बहुत जल्दी बूढ़े भी हो जाओगे और हो सकता है मर भी जाओ। तो जानकारी अच्छी लगी हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दूसरों को भी शेयर कर सकते हो। ज़बरदस्ती इसमें किसी की नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जानकारी देखना चाहो तो देख सकते हो, वो भी जानकारी हमारी सारी बढ़िया ही होंगी।